Hello students, the next topic is calculation of CFSE for tetrahedral complexes. In last lecture we have discussed about the crystal field splitting in tetrahedral complexes. tetrahedral complex के लिए CFT हमने देखी, जिसमें मेटल्स डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से स्प्लिट होते हैं कि उसमें 5 में से 3 ऑर्बिटल जो हैं उनको हम T2 बोलते हैं, वो हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और 2 ऑर्बिटल जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं वो लो एनर्जी का हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज CFSE को डिटरमाइन किस तरह से करेंगे। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या रहेगा CFSE वैल्यू फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। यदि कॉन्फ़िगरेशन D1 है, इट मीन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द मेटल्स d ऑर्बिटल, सो वी कैन फिल हियर 1 इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। हम इसमें E में इस 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। तो फिर जो वैल्यू है लोअर एनर्जी की वो है -0.6 मल्टीप्लाई 1, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल्स टू -0.6 इंटू 1 प्लस यहाँ पर -0.6 डेल्टा टी है, मल्टीप्लाई किया हमने 1 इलेक्ट्रॉन से, प्लस 0.4 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो डेल्टा टी आपका रहेगा डेल्टा टी इक्वल्स टू -0.6 फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो D1 के लिए ओनली वैल्यू रहेगी -0.6 डेल्टा टी। नाउ फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन, if 2 electrons are present in metals d orbital, then we fill the electrons in lower energy orbital, that is in the E। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E में भरे जाएंगे क्योंकि D में 2 ही हैं। तो जैसे स्प्लिटिंग होगी उसके बाद में फिर से जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो यहाँ पर E में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर CFSE कैलकुलेशन। तो फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा टी इक्वल्स टू -0.6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड प्लस 0.4 इंटू 0। तो डेल्टा टी इक्वल्स हो गया है -0.4 इंटू 2, क्योंकि नीचे की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, -0.6 सॉरी इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 0, क्योंकि T2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, लेकिन E में इलेक्ट्रॉन है 2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.6 से, तो आंसर आ जाएगा -1.2 डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट दैट इज CFSE वैल्यू फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE वैल्यू क्या होगी, आइए चेक करते हैं। इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन D3 कॉन्फ़िगरेशन मींस मेटल्स d ऑर्बिटल, सो इट इज नोन एज D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और हम यदि इनको फिर से स्प्लिटिंग के बाद में फिल करेंगे तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने E में फिल कर दिए, कम एनर्जी लेवल में फिल कर दिए हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन E में पेयर करवाया जाए या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करवाते हुए T2 के अंदर भेज दिया जाए, हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि सभी दोनों ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाई होने चाहिए। सिंगली ऑक्यूपाइड होने के बाद में अब थर्ड इलेक्ट्रॉन में कंडीशंस आ गए 2, एक तो कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो। इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इसका मतलब वीक लिगेंड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे इसका मतलब वीक लिगेंड फील्ड है। तो यहाँ पर हमें स्टडी करनी पड़ेगी 2 लिगेंड फील्ड की कि पेयरिंग होगी या फिर पेयरिंग नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में 2 केस होंगे डेल्टा टी के। एक तो वीक लिगेंड फील्ड में, ये है मान लीजिए वीक लिगेंड फील्ड, ये स्प्लिटिंग हो गई है जिसमें E ऑर्बिटल नीचे की तरफ हो गया कम एनर्जी का, और T2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चला गया हाई एनर्जी का। स्प्लिटिंग के बाद में ये वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा टी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन होती है ये हमारे पास में लो एनर्जी का E, और ये है हमारे पास में हाई एनर्जी का T2।
दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो डेल्टा टी का जो गैप है CFSE का, ये गैप का डिफरेंस है। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग के गैप को इंक्रीज कर देगा, T2 और E के बीच के गैप को, दैट इज CFSE के गैप को बढ़ा देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। लेकिन वो यदि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम हो पाएगी, CFSE वैल्यू कम रहेगी, डेल्टा टी कम रहेगी, मतलब T2 और E के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लो रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीक लिगेंड फील्ड में पेयरिंग क्यों नहीं होती है? वीक लिगेंड फील्ड में यदि हम D3 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन नंबर 1, देन 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, दोनों में लगेगा रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो इसलिए रिपल्सन ना हो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऊपर। तो वीक लिगेंड फील्ड में पेयरिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर CFSE का गैप कम होता है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में पेयरिंग क्यों हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में पेयरिंग का क्या रीजन है वो आइए देखते हैं। हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है D3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन है D में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, सेकंड फिल करेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड फील्ड पर। तो यहाँ पर प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग क्यों हो जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ CFT वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द एनर्जी गैप बिटवीन T2 एंड E इज मच लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस इट। इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, एनर्जी बैरियर को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी हर कंडीशन में। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। सिंबॉलिक यदि इसको रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी ग्रेटर देन पी। ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी ग्रेटर देन पी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली। और यहाँ जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेल्टा टी लेसर देन पी। ये जो कंडीशन है वीक लिगेंड वाली, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी लेसर देन पी। डेल्टा टी की वैल्यू कम है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग की तरफ ज्यादा का साइन आया हुआ, मोर का साइन आया हुआ, पेयरिंग यहाँ पे ज्यादा है, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा टी की वैल्यू कम है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। और इस सिंबल से इसको समझते हैं डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। या आप ये देख लीजिए कि डेल्टा टी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वहां जंप नहीं कर सकता तो पेयर हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। इस तरह से इसको हम समझ लेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में CFSE की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आने वाली है। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में CFSE की वैल्यू क्या होगी। ये जो प्लस की वैल्यू है यहाँ पर वो रहती है 0.4 डेल्टा टी और माइनस की रहती है 0.6 डेल्टा टी। तो क्या हो गई इसकी CFSE वैल्यू D3 की इन वीक फील्ड लिगेंड। प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस की वैल्यू आ रही है 0.4 क्योंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू -0.6 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, प्लस 0.4 इंटू 1 क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स -1.2 और प्लस 0.4। तो आंसर आएगा यहाँ पे -0.8 डेल्टा टी। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक फील्ड लिगेंड में जो CFSE वैल्यू होती है वो होती है -0.8 डेल्टा टी। आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CFSE वैल्यू। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में ही अवेलेबल हैं। इट मीन्स दिस एरिया इज माइनस, नेगेटिव एनर्जी है, कम एनर्जी है, -0.6 डेल्टा टी है और ये एनर्जी है +0.4 डेल्टा टी। तो +0.4 डेल्टा टी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 0.6 वाली वैल्यू जहाँ पे लिखी हुई है लोअर एनर्जी में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो द डेल्टा टी इक्वल्स टू -0.6 इंटू 3 +0.4 इंटू 0। तो ये वैल्यू तो फिर से 0 होने वाली है
और यहाँ पे वैल्यू होगी -1.8 डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है CFSE D3 कॉन्फ़िगरेशन की वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज D4 कॉन्फ़िगरेशन। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में क्या वैल्यू रहेगी, आइए चेक करते हैं। सपोज वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होती है वीक फील्ड लिगेंड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी थोड़ी ज्यादा। ये E है, ये T2 है, दिस इज T2, दिस इज E, दोनों में डिफरेंस ये है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा T दैट इज एनर्जी गैप बिटवीन T2 एंड E क्या होता है, लार्ज होता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा T क्या होता है, कम होता है। ये प्लस की वैल्यू 0.4 डेल्टा T और माइनस की वैल्यू 0.6 डेल्टा T। ऐसे ही प्लस की वैल्यू है 0.4 डेल्टा T और माइनस की वैल्यू है 0.6 माइनस का डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन, CFSE for D4 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपका D4 मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इन वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड में वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता है क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, तो चौथा थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, ये कंडीशन रहने वाली है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, 1 2, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है मतलब ये गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर पेयरिंग करवानी पड़ेगी इसको, तो ये हो गया 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं CFSE फॉर वीक फील्ड लिगेंड। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं 0.6 में, तो 0.6 into 2 लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 into 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई है -1.2 और प्लस की आ गई है 0.8, तो यहाँ आंसर आएगा -0.4 डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू हो गई है डेल्टा T की -0.4 डेल्टा T फॉर द D4 कॉन्फ़िगरेशन in weak field ligand. Now for strong field ligand इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अवेलेबल है ओनली इन द लो एनर्जी दैट इज इन E ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा T इक्वल्स टू -0.6 into 4 प्लस 0.4 इंटू ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर 0, तो यहाँ आंसर आ गया आपका -0.6 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो आंसर आ गया -2.4 डेल्टा T। सो दिस इज द CFSE फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट CFSE दैट इज फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन। Now we see the CFSE for D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे, और स्प्लिटिंग के बाद में उनको हम स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग ही फिल करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो हमारे पास में है वीक लिगेंड फील्ड जिसके अंदर एनर्जी गैप होता है कम, ये वीक लिगेंड फील्ड, और एक हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जिसमें एनर्जी गैप होता है थोड़ा ज़्यादा। ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जिसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, ये T2 का एरिया, T2 और A के बीच की डिफरेंस ज़्यादा होता है डेल्टा T, एंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा T ये होता है कम। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर की वैल्यू जो है वो है 0.4 डेल्टा T -0.6 डेल्टा T, नीचे वाली वैल्यू रहेगी लो एनर्जी वाली, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, जो प्लस की वैल्यू है वो 0.4 डेल्टा T और जो माइनस की वैल्यू है -0.6 डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, ये T2 है और ये E है। नाउ सी
द CFSE वैल्यू फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो D5 में CFSE वैल्यू क्या रहेगी? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। D5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1 देन 2 और उसके बाद लिगेंड है वीक, मतलब पेयरिंग नहीं होनी है, तो फिर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3, 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स लाइक 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर T2 ऑर्बिटल्स में। तो फिर क्या होगी यहाँ पर CFSE वैल्यू? आइए देखते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग में D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। डेल्टा T इक्वल्स टू -0.6 इंटू 2। यहाँ पर लो एनर्जी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस का हो गया 1.2 और प्लस का भी हो गया 1.2, मतलब डेल्टा T की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 इन वीक फील्ड लिगेंड। बट in the strong field ligand, if D5 configuration is there, then CFSE will be delta T equals to -0.6 multiply 1, 2, 3, 4 plus 0.4 multiply by 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे हाई एनर्जी का, तो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर -2.4 प्लस 0.4, तो आंसर आएगा इसका -2.0 डेल्टा T। तो ये रही है कॉन्फ़िगरेशन, ये CFSE फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन। वीक लिगेंड फील्ड में आंसर आएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये है CFSE फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज CFSE फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 लिगेंड फील्ड यहाँ पे अवेलेबल, एक तो वीक लिगेंड फील्ड और एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। वीक में स्प्लिटिंग कम होगी और स्ट्रॉन्ग में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये T2 है, फील्ड लगा हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो गैप रहेगा वो रहेगा ज़्यादा, ये E, और ये बीच का एनर्जी गैप डेल्टा T। ये इनकी स्प्लिटिंग हो चुकी है। ये एरिया है प्लस का 0.4 डेल्टा T और ये एरिया है माइनस का 0.6 डेल्टा T। ऐसे ही यहाँ भी स्प्लिटिंग हो गई है। ये एरिया है ऊपर वाला प्लस का 0.4 डेल्टा T और माइनस का 0.6 डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, तो D6 के लिए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो हम यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये T2 ऑर्बिटल, ये T2 ऑर्बिटल और ये E ऑर्बिटल, ये T2 और ये E। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, D6 में वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा CFSE की, डेल्टा T इक्वल्स टू -0.6 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, वीक लिगेंड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में थे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हमने फिल किया फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 5। ओके स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आपको पेयर करवाना पड़ा। दोनों साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। यहाँ पे माइनस की वैल्यू हो रही है -1.8 और प्लस वैल्यू है यहाँ पर 1.2, तो आंसर आएगा यहाँ पर कितना, माइनस का 0.6 डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, -0.6 डेल्टा T इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे स्टूडेंट्स? 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल करने वाले हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गई पेयरिंग, देन 5 और 6। तो इस केस में CFSE हो जाएगी डेल्टा T इक्वल्स टू -0.6 इंटू 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, प्लस 0.4 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2.4 और प्लस की वैल्यू हो गई 0.8, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर माइनस का 1.6 डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का है 2.4 और प्लस का यहाँ पर 0.8।
8। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 1.6 डेल्टा टी। ये रहा D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आइए चेक करते हैं व्हाट इज द CFSE वैल्यू फॉर D7 कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है एक्स्ट्रा, दैट इज 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये हमें देखना है। तो D7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम, वीक लिगेंड फील्ड में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपको पेयर करवाने पड़ेंगे बाद में। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख पा रहे हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। वीक लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 के बाद में पेयरिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे आपको देखना है। तो 1 2 फिर वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं होगी, देन 3 4 5 देन 6 एंड 7। एंड इन दिस केस स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड यदि है तो पहले आप क्या करेंगे 1 2 फिर पेयरिंग करवा देंगे 3 4, तो 5 6 7 यहां पे ऊपर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां देख पा रहे हैं एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की D7 कॉन्फ़िगरेशन में ना तो वीक लिगेंड का कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में ही E में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 में 3 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां CFSE ओनली सेम ही आने वाली है। तो आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D1 D2 में स्टार्टिंग के 2 में और उसके बाद D7 D8 D9 और D10 में वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी। नाउ CFSE will be delta T equals to minus 0.6 into 4 plus 0.4 into 3 minus 0.6 into 4 plus 0.4 into 3। तो आंसर यहां पे आने वाला है minus 2.4 plus 1.2, so minus 1.2 delta T। This is the CFSE value for D7 configuration। Okay students, ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होने वाली है CFSE। तो D8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कैसे, 1 2 फिर 3 4 5 देन 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। 8th इलेक्ट्रॉन आपको ले जाना पड़ेगा T2 में। ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में हम करेंगे, पहले 4 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8। अभी भी यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। चाहे वीक लिगेंड फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, CFSE में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दोनों ही केस में सेम रहेगी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आपको एक बार ही कैलकुलेट करनी है, दैट इज माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज माइनस 2.4 एंड द प्लस इट इज 1.6। तो आंसर आएगा यहां पर कितना, माइनस 0.8 डेल्टा टी फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन। एंड फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन, D9 कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया सबसे पहले 1 2 देन वीक लिगेंड फील्ड में पेयरिंग नहीं होती 3 4 5 6 7 8 9 में यहाँ पे आपको पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 9 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हम पेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ फिर से दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहे हैं। तो इसलिए CFSE वैल्यू रहेगी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस 2.4 प्लस 2.0, आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 0.4 डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये CFSE फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होने वाली है, आइए देख लेते हैं। D10 कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएंगे, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। D10 में पूरे D फुलफिल्ड होते हैं। तो इसलिए वैल्यू रहेगी आपकी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 6। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 2.4 प्लस का 2.4 और वैल्यू हो जाएगी 0। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा टी मीन्स CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी क्या रहेगी यहाँ पर 0 रहने वाली है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE क्या रहेगी,
D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन तक ये हमने समझा है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहां पर जो CFSE वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होती है वो होती है डेल्टा ओ। तो क्या दोनों का एनर्जी गैप बराबर होता है T2 और E के बीच का, या T2G और EG के बीच का? ये हमें समझना है। डेल्टा टी मीन्स CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड डेल्टा ओ मीन्स CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसका जो प्रैक्टिकली रेशियो है जो है कैलकुलेटेड वो है डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, इसको याद रखना है। डेल्टा टी होता है 4/9 डेल्टा ओ, मतलब डेल्टा ओ को 4 से मल्टीप्लाई करके 9 से आप डिवाइड करोगे तब जाके डेल्टा टी उसके बराबर होगी। इसका मतलब डेल्टा ओ यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स डेल्टा टी लेसर देन डेल्टा ओ। मीन्स यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो गैप होता है ना, कौन सा गैप, इजी, ये इजी है, और ये T2G, दिस इज T2G, दिस गैप इज नॉन एज डेल्टा ओ। ये गैप ज़्यादा होता है T2 और E मीन्स डेल्टा टी से। डेल्टा टी से यहां पर डेल्टा ओ ज्यादा है। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में ये जो CFSE वैल्यू होती है उसका गैप ज्यादा होता है, और टेट्राहेड्रल के अंदर डेल्टा टी जो होती है उसका गैप कम होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? डेल्टा टी कम क्यों है, डेल्टा ओ ज्यादा क्यों होती है? डेल्टा ओ में ऐसा क्या होता है कि EG और T2G एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं, या EG बहुत ज्यादा एनर्जी से रिपेल हो जाते हैं, तो T2G की एनर्जी उतनी ही क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऐसा क्या होता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में? तो सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो मतलब 6 लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करते हैं। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कब बनेगा? टेट्राहेड्रल तब बनेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 4। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिगेंड अप्रोच करते हैं, ओनली 4 लिगेंड ही अप्रोच करते हैं। तो 4 लिगेंड का इफेक्ट यहाँ स्प्लिटिंग का कम होता है, एनर्जी कम होती है, तो उसको कम एनर्जी से स्प्लिट कर पाते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है ज़्यादा, तो डेल्टा ओ भी हो जाता है ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।